स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा बीएसपी एचसीएल के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी ये जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, ये वैकेंसी हमारी 2024 में हमारे आई थी। ओके, तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सब कुछ सारी जानकारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसका जो रिजल्ट है आखिर कब वो हमारा पब्लिश होगा। ओके, रिजल्ट हमारा कब पब्लिश होने की संभावना बन रही है, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है। फाइनल कट ऑफ जो है, जो पिछला कट ऑफ मैंने आपको बताया था उसमें बहुत सारे बच्चे बोले थे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो जो फाइनल कट ऑफ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आपका जो जो कागज़ उनके द्वारा मांगा गया है वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। ओके, नहीं तो आपका वहाँ पे कैंडिडेट रद्द कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं इसका जो पेपर हमारा लास्ट कब हुआ था, 23 जुलाई 2025 को इसका हमारा लास्ट पेपर हो चुका है। ओके, इसका हमारा क्या है, आंसर की भी हमारा जारी हो चुका है। आंसर की भी हमारा जारी हो चुका है। ओके, आंसर की हमारा 31 जुलाई को जारी हुआ था। ओके, और आज हमारा जो डेट है वो आज हमारा है 27 अगस्त। ओके, तो पहले देख लेते हैं इसमें और क्या क्या बातें हैं, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारा जो पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट हमारा टोटल कितनी पोस्ट है, 921 हमारी टोटल पोस्ट है। जिसमें से हमारा सीसी की पोस्ट, कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क की पोस्ट कितनी, 806 है। ओके, और जो हमारा एसए की पोस्ट है वो कितनी है, स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट हमारा 115 है, ठीक है ना। चलिए, और हम इसमें पूरा कैटेगरी वाइज हम बांट दें कि हमारा मेल और फीमेल का कितना है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कि किससे में कितनी फ़ाइट हमारी हो सकती है, किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाने की संभावना बन सकती है, कितनी हमारी फ़ाइट होगी, वो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यूआर का जो हमारा यूआर में आप देख सकते हैं जो मेल कैंडिडेट है वो कितना है, 210। उसी में हमारा फीमेल हमारा कितना है, 113, ठीक है। और ई डब्ल्यू एस हमारा 56, ई बी सी 91, बी सी हमारा 65, एस सी हमारा 81 और ई हमारा 6, ठीक है। तो टोटल मैंने आपको बताया कितनी सीटें हमारे यहाँ, जो इसमें टोटल कितनी सीट है, 806 हमारी टोटल सीट है, ठीक है ना। ओके, तो देखिए सबसे कम सीट तो आपका किसमें, हमारा एसटी में है। उसी और उसके बाद जाएंगे तो बीसी में, और ई डब्ल्यू एस में तो हमारा और भी कम है, ठीक है। इतनी हमारी सीटें। स्टोर असिस्टेंट का बात कर ले तो उसमें हमारी कितनी सीटें हैं, 30 हमारा जो मेल कैटेगरी में हमारे जो यूआर है उनका सीट है 17, फीमेल का है। ई डब्ल्यू एस 8 है, फीमेल 3 है, ई बी सी 13, ये 8, ठीक है। तो इसको भी स्किप करते हैं हम, डायरेक्ट हम आते हैं, ये हमारा जो मेन चार्ट है इस पर हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसमें मुझे ज़्यादा समय मैं आपको दूंगा नहीं, इसको मैं स्किप ही करता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जो आप अभी से उसको बनवा के रख लें, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट, इसमें जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब डॉक्यूमेंट आपका अभी से एकदम कंप्लीट होना चाहिए। इसमें आपको कोई देरी नहीं होना चाहिए, वरना आपको फिर समय नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रिजल्ट है वो आपका 1:1 रेशियो में आएगा और आपको उसी दिन क्या होगा, आपका वो वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले जो आपको क्या चाहिए, क्लास 10 का, ठीक है। क्लास 10 का आपको क्या चाहिए, आपको मार्कशीट चाहिए, ठीक है। मार्कशीट क्यों चाहिए, क्लास 10 के मार्कशीट में क्या होता है, आपका जो एज होता है, ठीक है, जो सबसे पहला एज हमारा कहाँ पे मेंशन रहता है, वो क्लास 10 के मार्कशीट में मेंशन रहता है कि आपने इस वर्ष, ठीक है, इस ईयर में क्या किया आपने हमारा, तो पहले तो 10 किया है और कितने एज में आपने किया वो आपका सबसे पहले यहाँ पे मेंशन रहता है इसकी मार्कशीट पे। इसलिए जो क्लास 10 का मार्कशीट आपसे मांगा जाता है, आपका जो एज क्राइटेरिया है, ठीक है, ये एज क्राइटेरिया है, जो एज क्राइटेरिया इनको चाहिए था वो आप फुलफ़िल करते कि नहीं, आपने फॉर्म फिलअप में वो एज आपका हमारा है कि नहीं, फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं, वो इसमें आपको चेक किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, क्लास 10 का आपको क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए और इसका सर्टिफिकेट भी, ठीक है, मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट। दूसरी चीज़, क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 आपको क्या चाहिए, इसका भी आपको दोनों मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ये भी आपको वहाँ पे ज़रूरी होगा, ठीक है। इसमें ऐसे मेंशन तो नहीं किया हो, लेकिन ये भी आपको वहाँ पे आपको मांगा जा सकता है कि आप क्लास 12 का भी आप अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कीजिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट होता है कि उनका जो
अभी भी उन्होंने अपना जो स्कूल या फिर कॉलेज है उससे अपना तो मार्कशीट अभी तक इशू नहीं करवाया, तो आप इसको मिस में देर न करते हुए अपना जो भी आपका जो मार्कशीट इस कॉलेज या स्कूल में पेंडिंग है उसे जल्दी से आप अपना निकलवा लें, ठीक है ना। उसके बाद डिग्री ये क्यों मानने वाले, डिग्री ये मानने वाले हैं मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द रिक्वेस्टेड, जो अब मतलब अब ये जो हमारी वैकेंसी आई थी इसमें जो हमारी क्राइटेरिया की एलिजिबिलिटी थी, हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आप फुलफिल करते कि नहीं करते हैं, इसलिए आपका यहाँ पे क्या डिग्री यहाँ पे आपको चेक किया जाए कि आपका जो डिग्री है वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तो मैंने से आपको कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क का बता दिया, बहुत सारा पोस्ट हमारा क्या है हमारा उसमें जेई का था कुछ ऐसा, हमारे से बहुत सारा जो उसमें जो पोस्ट है उसमें आपको यहाँ पे डिग्री बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ने वाला है, ठीक है ना। इसमें तो बहुत सिंपल जो हमारा डिग्री है वो देखा जाएगा, लेकिन जो बाकी जो टेक्निकल जो इसमें वैकेंसी आई थी उसमें आपका डिग्री वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है इसमें आपको क्या होना चाहिए, आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है। आपने जो एडमिट कार्ड जो आपका हुआ था वो आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड का भी आपसे वहाँ पे एक जेरोक्स फोटोकॉपी आपसे मांगा जाएगा आपका एडमिट कार्ड का, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड का आपका फोटोकॉपी आपसे वहाँ पे मांगा जाएगा, ओके। अब बात कर लीजिए रिजर्वेशन कैटेगरी का जो आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। रिजर्वेशन कैटेगरी का आपका जो सर्टिफिकेट है ठीक है, तो कास्ट और क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका जो इसमें कास्ट में क्या क्या हो सकता है, आपका EWS सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट आपका NCL का सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। तो आप अभी या तो आपका पुराना आपने जो फॉर्म फिलअप के समय 2024 में जो अप्लाई किया था, ठीक है, वो तो आपके पास हो तो ठीक है, नहीं है तो आप 2025 का नया अपडेटेड, ठीक है, इसको अपने आप को अपडेट करा लीजिएगा। नया अभी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको नया प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपने रिजर्वेशन को क्लेम किया है, ओके। तो जो भी हमारे EWS वाले हैं, जो भी उनका मान लीजिए पुराना सर्टिफिकेट उनको नहीं मिल रहा है, तो आप 2025 में आप इशू अभी आपके पास बहुत सारा समय है, अभी आपके पास रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम है, तो आप अब इसको क्या करिए इशू अपना करवा लीजिए, ओके। आपका जो भी सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, SC सर्टिफिकेट है, ST या फिर NCL, जो भी सर्टिफिकेट आप इसको अपना अभी ही इशू करवा लीजिए, आपके पास अभी समय अवेलेबल है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको बोल ही देता हूँ क्या क्या आपको चाहिए होगा सर्टिफिकेट, ठीक है। मैं अब लेट नहीं करता हूँ, ये आपका ऑफिशियल हमारा जो नोटिस आया था उसमें ये बात लिखा हुआ था, ठीक है। नोटिस में ये बात लिखा हुआ है क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया, क्लास 10 मार्कशीट ग्रेजुएशन का आपको चाहिए, कास्ट क्रीमी का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अगर आप PHP है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप है, ठीक है, तो आपको जिस अथॉरिटी से आपने जो हमारा इशू हुआ वो आपको वहाँ पे शो करना होगा, ठीक है। बाद में तो आपका मेडिकल तो जांच होगा ही होगा, लेकिन आप पे जो शुरू में अवेलेबल जो क्लेम किए रिजर्वेशन, ठीक है, उस बेसिस पे तो आपको वहाँ पे उसको शो करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ लैंड लूज एंड लैंड डिप्लेस पर्सन सर्टिफिकेट इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर का बना होना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारे ये कैंडिडेट है, जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 5 पे पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, फिर से देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है वैसे कैंडिडेट, ये जो कैंडिडेट है उनका जो सर्टिफिकेट इशू किस होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर, जब हमारा जो सर्टिफिकेट इशू वो उनको शो करना है, ठीक है ना। उनको ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। अगर आप फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन क्लेम किए, ठीक है, फ्रीडम फाइटर EWS एज पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार रेजोल्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। अगर आप फ्रीडम फाइटर या फिर EWS का अगर आपने रिजर्वेशन क्लेम किया है, तो आपको जो बिहार सरकार का जो हमारा परफॉर्मा है उस हिसाब से आपको वहाँ पे उस फॉर्मेट में बना के आपको वहाँ पे शो करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय, ठीक है ना। चलिए, फिर आपका परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द बिहार सर्टिफिकेट इफ क्लेम फॉर रिजर्वेशन, आपको यहाँ पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये आपको मतलब जो हमारा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वो आपको शो करना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो करना है। जो डोमिसाइल नियम हमारा जो लागू हुआ है वो आपको यहाँ पे शो करना होगा कि आप बिहार के वासी है कि नहीं, आप उस कैटेगरी में उस रेसिडेंशियल में आप आते हैं कि नहीं आते, ऐसा आपको रिजर्वेशन आपको फिर मिलेगा, ठीक है ना। और फिर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, आप क्या है हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, तो आपको क्या करना है, एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा कि आपने जो जॉब पुराना आप जो जॉब कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, वहाँ पर आप
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जब ये कब आपको देना होगा, जब आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा, ठीक है, वेरिफिकेशन या फिर ज्वाइनिंग समय, यहाँ पे इन्होंने बात लिख दिया है, या तो वेरिफिकेशन समय या फिर ज्वाइनिंग समय आप उसको वहाँ पे एनओसी अपना दे सकते हैं, ठीक है। बहुत क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो तब अप्लाई करते हैं जब उनका ज्वाइनिंग का डेट आ जाता है कि हाँ मुझे इस डेट को ज्वाइनिंग करना है, तो मुझे एनओसी चाहिए, तब वहाँ पे उसको अवेलेबल कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप जिस जिला में आप डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ जो हेड ऑफिस होता है, वहाँ पे क्या होता है, आपका फिर से बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, ठीक है। फिर से आपका क्या होता है, बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, तो वहाँ पे आपको ये शो करके आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। अगर तब भी आपका नहीं आपका उसमें तो अवेलेबल हो पाए, तो आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं इस तारीख को इसको जमा कर दूँगा, ठीक है ना। चलिए, फिर अगला जो है हमारा, उसका क्या बोला है, आपका आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, सच है पासपोर्ट हो या आधार कार्ड हो या पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब वहाँ पे एज ए प्रूफ आपका अपना देना होगा, ठीक है। फिर आपको कलर फोटोग्राफ, ये आप नंबर कॉपी 8 के आसपास रख लीजिएगा, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने दिया था, ठीक है, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने समय जो आपने फ़ोटो दिया था, वो फ़ोटो आप रखिए। अगर वो फ़ोटो आपके पास नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने लिख दिया सेम फोटोग्राफ, तो वहाँ पे आपसे एफिडेविट में भी मांगा जा सकता है कि आप इसको फॉर्म पे लिख के दे दीजिए कि आपका फ़ोटो अलग है, ठीक है। तो इसमें आप ज़्यादा कोशिश करिए कि जो फ़ोटो आपने अप्लाई किया था वही आप यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, काउंटर फोलियो ऑफ एडमिट कार्ड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको एडमिट कार्ड का फ़ोटो कॉपी आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा है सेवन, अगर आपका ये गलत इन्फॉर्मेशन है तो आपको खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपका चेंज आ रहा है, ठीक है। आपको नो टी ए डी कॉल फॉर, आपको कोई मतलब ट्रैवल अलाउंसेस आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी ट्रैवल अलाउंसेस आपको नहीं दिया जाएगा, आपको अपने पैसों से वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब बातें थी, मैं इसको रब कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है ना। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो इसका बात करते हैं रिजल्ट, आखिर जो इसका रिजल्ट है वो कब आने के चांसेस हैं, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है, जो मुझे सूचना मिल रही है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो अनुमान लगाया जा रहा है और जो सूचना निकल के आ रही है, वो है कि आपका जो लास्ट सितंबर, ठीक है ना, लास्ट सितंबर में आपका रिजल्ट आने की संभावना है, ओके, लास्ट सितंबर में। और उसमें क्या है, आपका दुर्गा पूजा भी है, बिहार में क्या हमारा दुर्गा पूजा भी है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा हमारा जो छुट्टी का भी समय रहेगा, ठीक है। तो लास्ट सितंबर और नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, इस बीच में क्या है आपका रिजल्ट आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, ठीक है ना। लास्ट सितंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका रिजल्ट क्या हमारा आने की संभावना है। इसका हमारा कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क का और स्टोर असिस्टेंट का रिजल्ट आपका इस समय हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज हो सकता है, आप कमेंट में बात बोल सकते हैं कि हाँ ये गलत है या फिर सही है, ठीक है। चलिए, ये मैंने आप बोलते हैं रिजल्ट आपका कब आने चांसेस है, सितंबर, लास्ट सितंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, आपके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ का। जो फाइनल कट ऑफ है बच्चों का क्या जा सकता है, कि आपने रैंक मिथ पर आपने देखा ही होगा। तो हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो कट ऑफ है, आगे हमारा जो कट ऑफ है क्या जा सकता है, ओके। जो फाइनल कट ऑफ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे हमारा कट ऑफ क्या जा सकता है, वो हम इस वीडियो में अब देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो डायरेक्ट मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ, डायरेक्ट अपना जो हमारा टेबल है, चार्ट है, ठीक है। तो जो आपका जो ये जो मेल कैटेगरी का यूआर है, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी में जो हमारे जो मेल जो स्टूडेंट है उनका जो कट ऑफ जाने की संभावना है, ठीक है, वो हमारा 84 से 89 के बीच में ±2 आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा कट ऑफ जाने की संभावना है, ओके। आपका जो कट ऑफ है ±2 आप नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। आपका जो कट ऑफ मैं इस रेंज में बता, मैं ±2 हटा ही देता हूँ, ठीक है। आपको जो कट ऑफ वो कब क्या जा सकता है, 84 से 89 के बीच में आपका जो मेल का जो कैंडिडेट है उनका कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। पहले मैं सबका मेल का आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं फीमेल बताता हूँ, ठीक है। जो EWS कैंडिडेट है, ठीक है, जो EWS कैंडिडेट है उनका जो कट ऑफ है वो जा सकता है हमारा 82 से 84 के बीच में। इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहेगा, EWS और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ में आपका ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला। जो सीट है हमारा, सीट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, सीट हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, ओके। चलिए, अब EBC जो कैंडिडेट है उनका जो कट ऑफ क्या जा सकता है, उनका जो कट ऑफ है, ठीक है, उनका जो कट ऑफ है वो हमारा, मैं आपको बता दूँ, 80 से आप इसको
82 ±2 आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। 80 से क्या कीजिएगा, 82 ±2 आपका ये कट ऑफ जाने की संभावना है हमारा EBC कैटेगरी के। जो BC कैटेगरी है उनका जो कट ऑफ है हमारा, जो BC कैटेगरी है उनका जो है 79 से 83 के बीच में, ठीक है। जो EBC कैटेगरी में वो क्या होगा, वो 79 से 83 के बीच में उनका कट ऑफ जा सकता है, ओके। और जो SC कैटेगरी है यहाँ पे भी हमारा जो फाइट है अच्छी खासी फाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप 78 से 82 के बीच में आप हमारे जो SC स्टूडेंट है उनका आप यहाँ पे कट ऑफ रख लीजिएगा। और ST में तो हमारा सीट ही हमारा बहुत कम है, बच्चे अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनका जो कट ऑफ मैं 80+ यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक है। आपका 80+ आपको ST में बन रहा है तो आप यहाँ पे सेफ़ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी क्या, ये मैंने आपको रॉ स्कोर बताया है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैं कट ऑफ गलत बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। ये जो स्कोर मैं आपको क्या बता, मैं एक सेकेंड यहाँ पर नहीं लिखा पा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो स्कोर है ये रॉ स्कोर है। कौन सा स्कोर है, रॉ स्कोर है, ठीक है। ये रॉ स्कोर मैं बता रहा हूँ, मैं नॉर्मलाइज करके मैंने आपको नहीं बताया, ओके। तो इसको आप नहीं समझिए कम कट हो जाएगा, इससे जो नॉर्मलाइज में उसका हमारा जो नंबर वो अलग होगा, ओके। फिर अब बात कर लेते जो फीमेल कैंडिडेट है उनका हमारा क्या जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट जो हमारे जो मेल में है वो हमारा जो कट ऑफ है उसको आप यहाँ पे ले लीजिएगा 79 से 82 के बीच में, ठीक है। जो फीमेल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो इनका कट ऑफ हमारे जाके UR में क्या जा सकता है 79 से 82 के बीच में। जो EWS जो हमारी जो महिलाएं कैंडिडेट है उनका जो कट ऑफ है वो क्या जाएगा, वो हमारा जाएगा 76 से लेके 80, ठीक है। 76 से क्या होगा हमारा 80 के बीच में उनका कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। और जो EBC कैंडिडेट है, जो हमारा जो EBC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस जो कैंडिडेट है उनका जो हमारा कट ऑफ जाएगा 77 से 81 के बीच में, ठीक है। BC कैटेगरी में जो स्टूडेंट है उनका जो कट ऑफ क्या जाएगा, उनका जाएगा 76 से 80, ठीक है। मैं ±2 नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इस रेंज में बता रहा हूँ, इस रेंज में जाने की संभावना है, ओके। आप इस रेंज में है तो अपना जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई वो सब अपना रेडी रखें, ओके। और बाकी तैयारी भी अपना करते रहे। हमारे जो बिहार में क्या बहुत सारी वैकेंसी हमारी आ चुकी है, तो अपना तैयारी भी अपना कंटिन्यू रखें। इसके चक्कर में आप मत रहिएगा कि रिजल्ट आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखें आप, ठीक है ना। जो SC जो महिलाएं हैं तो उनका तो 70 से 74 के बीच में, 70 भी नहीं, मैं यहाँ पे 68, ठीक है। और इनका तो अभी कहना मुझके सीट बहुत कम है तो इनका मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो फाइनल कट ऑफ है जो मैंने आपको बता दिया ये जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि सारी अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहेगी, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल इसको भी आप हमारा फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो अपडेट जो मैं तुरंत आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी जो नोटिफिकेशन आता है तुरंत आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिया जाता है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ओके। और बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण हमारे अभी जो वैकेंसी हमारी हाल फिलहाल में आई है उसको आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जो हमारी वैकेंसी आई है AEDO की आई वैकेंसी, ठीक है। बिहार SSC CGL वैकेंसी हमारी है, ठीक है। फिर हमारा BPSC ASO वैकेंसी है, फिर हमारा 21st BPSC है, ओके। फिर हमारा इन्फोर्समेंट का भी एक हमारा वैकेंसी जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है, इन्फोर्समेंट का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ये सब हमारी जो इतनी सारी वैकेंसी हमारी है, ठीक है। या फिर DLED की हमारी वैकेंसी आई हुई है, इसका हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये सब हमारी जो वैकेंसी है हमारा इतना आप देख सकते हैं। तो इसका आप अपना तैयारी शुरू रखें और इस चक्कर मत रहिए कि रिजल्ट आए तो ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, तो अपना तैयारी अपना मेंटेन रखें, ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर मेरे द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन आपको गलत लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इन्फॉर्मेशन मेरा गलत है या फिर जो भी कुछ है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में विदाई देते हैं। आपको हमको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।